अगर आप बिजली बिल से परेशान हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बिजली बिल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो आपके लिए रिपोर्ट लाजमी है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसमें एक प्रोडक्ट सोलर रूफटॉप है, वो आप अपने घर में लगा सकते हैं और आपके घर में कम से कम बिजली बिल आ सकती है। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस सोलर रूफटॉप जो एक प्रोडक्ट है उसमें 65% आपको सब्सिडी मिलेगी। आपको खाली 55,000 रुपये भरने हैं और उसके बाद आप अपने घर में सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं और उस स्मार्ट मीटर में ये भी शिकायतें हैं कि 5-6 हज़ार रुपये बिजली बिल आती है। उस बिजली बिल को कम करने के लिए अगर आप ये सोलर रूफटॉप जो एक प्रोडक्ट है वो अपने घर में लगा सकते हैं, तो आपके घर में 100 से लेकर 200 रुपये की बिल आ सकती है और आप जो है खाली 55,000 रुपये आपने भरने हैं और उसके बाद आप सोलर और रूफटॉप अपने घर में लगा सकते हैं। हमारे घरों में आजकल ये देखा जाता है कि 10-10 वाट जो बिजली है वो इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए एक वाहिद प्रोडक्ट है, वो है सोलर रूफटॉप। अगर ये आप अपने घर में लगा सकते हैं तो जाहिर सी बात है बिजली बिल भी कम होगी और आपको जो ये प्रोडक्ट है इसमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट 65% सब्सिडी भी देता है। कुल मिला के 1,50,000 रुपये में ये कुल में आता है और उसके बाद आपने खाली 55,000 रुपये भरने हैं और बाकी जो भी पेमेंट है वो गवर्नमेंट भर सकती है। हमारे साथ ऑफिशियल्स मौजूद है, क्या कुछ इस सोलर रूफटॉप स्कीम में है ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे और लोग कैसे आएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें लोगों को करनी है ये ज़रा जानने की कोशिश। सोलर रूफटॉप लगाते हैं जिसका मेन यहाँ पे हम आपने देखा होगा कितने उसके हमने स्टॉल्स यहाँ पे किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं। उसका मेन मुद्दा ये है, अगर हम अपने घर में सोलर रूफटॉप लगाएंगे जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप है, उससे हमारी जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी की वो लगभग हाफ से भी कम होती है। अगर मैं अपनी एग्जांपल कहूँ, अगर हम 5 किलोवाट पावर प्लांट लगाएंगे उसमें आपको मिनिमम बिल आएगी दैट कैन बी अप टू 150 to 100, इतनी कम आती है जो नॉर्मल यहाँ पे फैमिली साइज है उसके लिए। स्मार्ट ये तो उसी के लिए है, ये जो स्मार्ट मीटर्स है, स्मार्ट मीटर्स अदरवाइज भी मीटर ये हमको दिखाता है हमारा यूजेज कितना है। हमारे ऑलरेडी अदर देन स्मार्ट मीटर्स इसके साथ हमारी सिस्टम के साथ अपने मीटर्स भी होते हैं, वो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो इससे पड़ेगा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो आपको अपना रूफटॉप देगा। मेन मीटर की बात नहीं है, बात है जनरेशन की, जो हमारा रूफटॉप करेगा। जो आपकी नीड है इलेक्ट्रिसिटी की वो आपका रूफटॉप पूरा करेगा। लोग कैसे क्या करना है, हमारी वेबसाइट भी है, जेकेडा की वेबसाइट भी है और हमारा ऑफिस है यहाँ पे बिमना में, तवानाई घर उसका नाम है, जेकेडा का। आप वहाँ पे भी आ सकते हैं और हमारे फील्ड में भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, नोडल ऑफिसर्स है जो घर घर जाके अवेयरनेस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में अवेयरनेस होता है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हर एक के पास ये बात पहुँची कि हमें कितना फ़ायदा होगा सोलर से। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आए जिनको हमने अवेयरनेस किया। अगर हम एक बच्चे को अवेयर करेंगे, वो घर जाके अपने सब घर वालों को इसके लिए अवेयरनेस देंगे और जिससे हम एक फैमिली को अवेयर करते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा है हर एक तक ये बात पहुंचाना, इसके फ़ायदे क्या है और इससे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ पीडीडी की बात नहीं, आप ग्लोबली देखेंगे जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग का मसला बन गया है और उसका बेसिकली सोर्स क्या है? सोर्स है कि जो फ्यूल से बिजली बनती है, चाहे वो कोल हो या गैस से हो या डीजल से हो। सो दुनिया भर में जो आजकल बात चली है, चाहे पेरिस की बात चले या क्योटो प्रोटोकॉल की बात चली, दैट वी नीड टू गो ग्रीन। तो ग्रीन क्या क्या करेंगे दुनिया भर में? जैसे आपको पता पिछले करीब 10 साल से एक तो विंड की तरफ काफ़ी फोकस हुआ और सोलर पावर जनरेशन, बिकॉज दीज आर नेचुरल सोर्सेज।
इनकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता। और अगर यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा गए तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हमें एज सिटीजन्स ऑफ दिस अर्थ फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना इसमें पूरा ताउन करें और जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करें। सो इसमें बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। एक तो है कि ग्रिड लेवल पे सोलर जनरेशन हो, जो कि हो रही है आजकल मुल्क भर में। अगर आप देखेंगे काफ़ी स्टेट्स में बड़े बड़े पावर प्लांट्स सोलर के लगे हुए हैं या विंड जनरेशन काफ़ी हद तक बढ़ गई है। बट एट एन इंडिविजुअल लेवल जो हमारे घर हैं, हम अपने घर के छत पे छोटे मोटे पैनल्स लगा सकते हैं और पावर की जनरेशन हो सकती है। और उसका ये फ़ायदा है कि जो हमारे घरों में जो ये छोटे मोटे चाहे 3 किलोवाट 4 किलोवाट या 5 किलोवाट के सोलर पैनल सेट्स लगेंगे, वो ग्रिड के साथ कनेक्ट होगी। तो ग्रिड के साथ कनेक्ट होने से हम एज ए यूटिलिटी हमें भी फ़ायदा होगा कि जो हमारी बिजली की डिमांड है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी और जो बिजली की जनरेशन होगी ये ग्रीन एनर्जी आएगी। सो मेरी दरख्वास्त होगी अपनी सार्फिन से कि, और इसमें एक और फ़ायदा कि आजकल काफ़ी सब्सिडी इसमें मिल रही है। सो सस्ते दामों में ये मिल रहे हैं। तो सार्फिन से, लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएं इस स्कीम का। और जो अभी कश्मीर हाट में ये एग्जिबिशन लगा हुआ है, यहाँ पे आके देख लें कि क्या स्कीम है, इसमें क्या फ़वाइद हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठा के, ताकि हमारे यूटी को और मुल्क को फ़ायदा हो। सर, जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं कुछ अजला में, तो लोग कहते हैं कि बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उसमें क्या कमी आ सकती है? नहीं, बिजली बिल ज़्यादा नहीं आ रही। अलबत्ता जो ट्रांसपेरेंसी आई है स्मार्ट मीटर से, उसमें क्योंकि जो मैंने पहले भी आपसे बात की कि पहले जो कन्वेंशनल मीटर है उसमें हमें मैनुअली रीडिंग उठानी पड़ती थी, जिसमें कभी गलतियां हो सकती है या मे बी डेफर्ड बिलिंग होती है। जबकि स्मार्ट मीटर में मीटर ऑटोमेटिकली एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल के थ्रू हमारे डाटा सेंटर में रीडिंग कम्युनिकेट करता है। उसके लेकिन फ़वाइद काफ़ी हैं कि उसमें ऐप भी है, हर दिन आप अपना जो कंजप्शन पैटर्न है वो चेक कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। सो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर मुल्क भर में, जैसे मैंने कहा कि जो स्मार्ट मीटरिंग के प्रोग्राम चल रहा है और अगले 2 सालों में 100% स्मार्ट मीटरिंग कंप्लीट होनी है। और स्मार्ट मीटर के आने से आप ये देखेंगे कि लोग अपना जो कंजप्शन है, जो पैटर्न है, उसमें बदलाव आएगा। उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा सार्फिन को कि जो इश्यूज़ रहते हैं पावर अवेलेबिलिटी के, कटौती में कमी आएगी। जो लो वोल्टेज के इश्यूज़ हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। और डीटी जो डैमेजेस होते हैं उसमें भी आप देखेंगे नुमाया कमी आएगी।